नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राच्य वास्तु विज्ञान। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे आपका शिलान्यास किस मास में करने से क्या लाभ की प्राप्ति होती है, किस नक्षत्र में किया जाता है, कौन से वार में हम शिला पूजन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, हमको कितना जो वृद्धिकारक योग उत्पन्न होता है। अगर हम किसी दिन में अगर करते हैं या अगर दूसरे नक्षत्र में यदि हम करते हैं, हमारे लिए अनिष्टप्रद योग उत्पन्न होता है। हम अपने पूर्व वीडियो में जो सूर्य के आधार पर बताया था कि सूर्य कौन से राशि के होते हैं तो किस दिशा में आपको जो है शिला का पूजन करना चाहिए और वहां पर जो है स्थान अपने भूमि पूजन का करके देना चाहिए। आज हम पुनः विचार करते हैं कि क्या आप यदि शिला पूजन शिलान्यास करते हैं, आप भूमि पूजन करते हैं, तो कौन सा नक्षत्र में, किस दिन में और कौन सा मास में करने से क्या लाभ की प्राप्ति। आइए हम जानते हैं कि शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र में, शुभ योग में, शुभ करण में यदि हम शिला पूजन करते हैं, हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम लाभप्रद इसको बताया गया है। यदि शिलान्यास के लिए हम शुभ मुहूर्त का चयन यदि करते हैं, हमारे जीवन के लिए सबसे वृद्धिकारक योग जो है माना गया है। हमारे सूर्य राशि के अनुसार हम भूमि पूजन करते हैं, हमारे जीवन में लाभप्रद प्राप्त होता है। हमारे नक्षत्र कौन से होते हैं जो हमारे शिला पूजन के लिए उत्तम बताया गया है, यानी कि अश्विनी, चित्रा, मूल नक्षत्र हमारा रेवती जो होता है, ये 4 नक्षत्रों का वर्णन किया गया है कि इस 4 नक्षत्रों में यदि आप शिला पूजन करते हैं, आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम बताया गया है। अब वार में जो है आप सोमवार को, बुधवार या गुरुवार, शुक्रवार लिया गया है। ये 4 दिवस जो होता है हमारे जीवन में भूमि पूजन करने के लिए लाभप्रद एवं श्रेष्ठ माना गया है। यदि आप भूमि पूजन इस वार के अतिरिक्त किसी वार में यदि आप करते हैं, इस नक्षत्र से अतिरिक्त यदि नक्षत्र में करते हैं, तो आपके लिए लाभप्रद नहीं होता है। उस गृह में रहने वाले व्यक्ति किसी न किसी जो है कारणवश अपने जीवन से कष्ट में उत्पन्न करते हैं। उसके बाद से भी कुछ नक्षत्रों का उल्लेख आया है हमारे वास्तु शास्त्र में, ज्योतिष से संबंधित जो है कि इस भी नक्षत्र में यदि आपको नहीं प्राप्त होता है, तो यदि इस 4 दिन में यदि यह नक्षत्र आपको मिल जाए तो उसमें भी आप शिला पूजन, भूमि पूजन कर सकते हैं। तो हमारा 4 नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ और उत्तरा जो है भाद्रपद नक्षत्र हमारा रोहिणी नक्षत्र। जैसे कि इस नक्षत्रों में भी आप शिला पूजन, भूमि पूजन कर सकते हैं। वार हमारा वही होना चाहिए, यानी कि सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। ये वार हमारा यदि उस नक्षत्र में प्राप्त हो जाता है तो उसमें जो हम शिला पूजन कर सकते हैं। यदि शिला पूजन हम करने के लिए अपना सही समय, सही योग का यदि निर्धारित हम करते हैं, उस मुहूर्त में यदि हम करते हैं, हमारे जीवन में सबसे जो है लाभप्रद बताया गया है। हमारे चैनल से मूल आदेश में इसीलिए बता रहा हूँ कि आप भूमि पूजन करते समय अपने नक्षत्र, अपने योग, अपने चरण के अनुसार जो है मुहूर्त को उत्तम देखते हुए आप शिला पूजन करें तो आपका गृह जो है सुख में एवं लाभप्रद जो है उत्तम हो जाता है। अब जैसे मासों का वर्णन आया है, किस मास में आपको शिला पूजन करने के लिए लाभप्रद माना गया है, किस मास में आपके लिए लाभप्रद नहीं होता है। तो यदि आप यह शिला पूजन सूर्य को मैं जो बता रहा हूँ कि चैत्र मास, वैशाख में, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष, फाल्गुन जैसे महीनों में आप यदि शिला पूजन करते हैं तो आपके लिए उत्तम बताया गया है। जैसे किसी शास्त्रों में जो है मात्र 3 ही मास के लिए उत्तम दिया गया है, वैशाख में, श्रावण में, मास में, मार्गशीर्ष में। ये 3 मास का वर्णन दिया गया है कि इसमें आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ शास्त्रों में जो है ये हमारा जो है 6 मास के लिए उत्तम बताया गया है। ये चैत्र मास में, वैशाख में, श्रावण मास में, कार्तिक में, मार्गशीर्ष में, अब फाल्गुन। ये हमारा जो है 6 मास जो है उत्तम होता है। किसी शास्त्र में जो है हमारे वास्तु शास्त्र, ज्योतिष के शास्त्र में हमारे कुछ 3 मासे के लिए जो है वर्णन किया गया है कि इसमें आप शिला पूजन कर सकते हैं, भूमि का पूजन कर सकते हैं। हमारा वार जो है वही रहता है, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार। आप इस शुभ मुहूर्त, शुभ योग में देख करके इसमें यदि हम शिला पूजन करते हैं तो हमारे जीवन के लाभप्रद एवं उत्तम माना गया है। आप भी यदि शिला पूजन करना चाहते हैं, इस मास में यदि आप करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद एवं उत्तम होता है। हमारा वास्तु इस चैनल के मूल आदेश यह है कि आप वास्तु संबंधित जनित दोष को दूर करने के लिए, आप अपने जीवन को सुखमय एवं सुंदर बनाने के लिए आपका गृह मंदिर ऐसा होना चाहिए। आपके गृह में प्रवेश करने वाले व्यक्ति जो है आप
कि मंदिर के समान घर हो, कि सुख उनको इतना उपलब्ध हो कि शांति के प्रतीक होते हुए अपना जीवन यापन करें। हमारा मूल चैनल का उद्देश्य यह है कि आप वास्तु जनित दोष से यदि आप पीड़ित हैं, अपने जीवन में नाना प्रकार की यदि कलह से आप पीड़ित हो जाते हैं, आप अपने यदि भूमि पूजन कर रहे हैं तो शुभ मुहूर्त शुभ योग में करें कि आपके जीवन जो है सुख में उत्तम प्राप्त रहे। हमारे चैनल से जुड़े रहें और वास्तु जनित जो है दोष से आप लाभ प्राप्त करें। नमस्कार।